श्री कृष्ण कौन है? अनेक लोग श्री कृष्ण को महापुरुष मानते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण को एक महान राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ मानते हैं। अनेक लोग हैं जो श्री कृष्ण को योगी राज मानते हैं। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो श्री कृष्ण को निराकार का साकार स्वरूप मानते हैं। और बहुत थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो श्री कृष्ण को परमेश्वर मानते हैं। तो श्री कृष्ण कौन है? नाना शास्त्रों के आधार पर संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कृष्ण, ये जो दो अक्षरों का नाम है कृष्ण, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण नाम का क्या अर्थ है? गोपाल तापनी उपनिषद और गौतमीय तंत्र दोनों में समान श्लोक आया है। कृषिर्भूर्वाचको शब्दोणश्च निर्वृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृषिर्भूर्वाचको शब्दोणश्च निर्वृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। अर्थात कृष्ण ये जो नाम है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्राप्त होगा कृष प्लस ण। इसमें कृष में जो श है वो उसमें हलंत है, आधा है। कृष प्लस अण, तो कृष का अर्थ अलग है और अण का अर्थ अलग है। कृषिर्भूर्वाचको, कृष का अर्थ है सर्वाकर्षण। शब्दोणश्च निर्वृत्तिवाचकः, और अण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, परम आनंद। तो कृष का अर्थ हुआ सर्व आकर्षण, सारे आकर्षण। और आकर्षण मुख्य रूप से 6 तरह के होते हैं। ऐश्वर्य एक आकर्षण है। ऐश्वर्य के 2 अर्थ होते हैं। ईश्वरीय शक्तियां, जिन्हें सिद्धियां भी कहते हैं, और धन वैभव आदि। तो जिसके पास अत्यधिक धन है, वैभव है अथवा ईश्वरीय शक्तियां हैं, उसके पास आकर्षण होता है। दूसरा आकर्षण है बल। जिसके पास अथाह बल है, सर्वाधिक बल है, उसके पास भी आकर्षण होता है। तीसरा आकर्षण है यश। जिसकी ख्याति या प्रसिद्धि सर्वाधिक है, उसके पास आकर्षण होता है। श्रिय। चौथा आकर्षण है सौंदर्य। जिसका सौंदर्य बहुत अधिक है,
उसके पास आकर्षण होता है। पांचवा आकर्षण है ज्ञान। जिसके पास सर्वाधिक ज्ञान है उसके पास आकर्षण होता है। और छठा आकर्षण है वैराग्य या त्याग। जो बहुत वैरागी है, बहुत बड़ा त्यागी है, उसके पास आकर्षण होता है। तो मुख्य रूप से ये 6 तरह के आकर्षण होते हैं। तो कृष का अर्थ है सर्व आकर्षण, जिसके पास सारे आकर्षण एक साथ हैं। अर्थात ये 6 के 6 आकर्षण जिसके पास है एक साथ। और अण का अर्थ सर्वोच्च आनंद, सर्वाधिक आनंद। अभी आनंद क्या होता है? जो सुख कभी नष्ट ना हो और निरंतर बढ़ता ही चला जाए, तो उस अंतहीन सुख को आनंद कहते हैं। तो श्री कृष्ण के पास है सर्वोच्च आनंद। तो श्री गोपाल तापनी उपनिषद, जो कि अथर्व वेद का एक भाग है, उसमें कृष्ण नाम की व्याख्या की गई है। कृषिर्भूर्वाचको शब्दोणश्च निर्वृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण का जो कृष है इसका अर्थ है सर्व आकर्षण और अण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद। तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो कृष प्लस अण बराबर कृष्ण। तो तयोरैक्यम, इन दोनों का एक कर देने पर, इन दोनों को एक कर देने पर तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। इन दोनों को एक करने पर कृष्ण बनता है और इस कृष्ण का अर्थ हुआ परम ब्रह्म। क्योंकि वेदों में जो परम ब्रह्म होता है, परमेश्वर होता है, उसी के पास सर्व आकर्षण और सर्वोच्च आनंद होने की बात कही गई है। परम ब्रह्म के पास ही सर्व आकर्षण होते हैं, परम ब्रह्म के पास ही सर्वोच्च आनंद होता है। और कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षण सर्वोच्च आनंद से जो युक्त है। इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण और परम ब्रह्म ये समानार्थी शब्द हुए, पर्यायवाची शब्द हुए। परम ब्रह्म को ही कृष्ण कहते हैं और कृष्ण को ही परम ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म का अर्थ परमेश्वर, परम विराट। जो ब्रह्म शब्द होता है ये उपनिषदों में, वेदांत में बहुतायत से प्राप्त होता है। और ब्रह्म का अर्थ होता है बृहत्तम तत्व। जो सबसे बड़ा है उसे ब्रह्म कहते हैं। लेकिन ब्रह्म के अनेक स्वरूप हैं। उन समस्त स्वरूपों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसे कहते हैं परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म का अर्थ हुआ सर्वोच्च सत्ता, सर्वोपरि सत्ता, परम ईश्वर, परमात्मा, परम भगवान, सब कारणों का कारण,
और वो कौन है? कृष्ण। ऐसा गोपाल तापनी उपनिषद और बृहद गौतमीय तंत्र में लिखा है कृष्ण का अर्थ। बेशक डिक्शनरी में कृष्ण का अर्थ काला भी लिखा होगा, तो वैसे तो एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन कृष्ण का अर्थ गोपाल तापनी में लिखा है परम ब्रह्म। तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। परम ब्रह्म का ही नाम कृष्ण है। और श्री ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्ण। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि कृष्ण परमेश्वर है। जो बात गोपाल तापनी उपनिषद में लिखी है वही बात ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण। कृष्ण तो परमेश्वर है, ईश्वर नहीं है, महेश्वर भी नहीं है, परमेश्वर है। ईश्वरों में महेश्वर बढ़कर होता है और महेश्वर से भी बढ़कर होता है परमेश्वर। ईश्वर तो अनेक अनेक होते हैं, महेश्वर भी अनेक होते हैं, लेकिन परमेश्वर केवल एक होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण। कृष्ण परम ईश्वर है। और श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? परमेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का अर्थ दिव्य शरीर। श्री कृष्ण का जो शरीर है वो दिव्य है। सच्चिदानंद। सत का अर्थ होता है शाश्वत, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसे कहते हैं सत। चित्त का अर्थ होता है सर्वज्ञ और चेतन, जड़ता का जिसमें लेश भी नहीं, पूर्णतः चेतन, परम चेतन, अज्ञान जिसको छू भी नहीं सकता, चित्त सर्वज्ञ। और आनंद, जो साक्षात आनंद से परिपूर्ण है। आनंद ही जिनका मुख्य उपादान है। अर्थात श्री कृष्ण के शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये 5 तत्व नहीं होते। उनके शरीर में सत, चित्त, आनंद ये 3 तत्व होते हैं। यही मिलकर के कहलाता है सच्चिदानंद। तो श्री कृष्ण है सच्चिदानंद स्वरूप। अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं अनादिर आदिः गोविंदः। ये जो श्री कृष्ण हैं ये गोविंद के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये गोविंद अनादि है। जब ये संसार नहीं था उस समय भी गोविंद अपने गोलोक धाम में रहते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही लिखा है धामना स्वेन सदा
निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। श्री गोविंद अपने परम धाम श्री गोलोक में नित्य विराजमान हैं, इसलिए वो अनादि है, उनकी कभी उत्पत्ति नहीं है, आदि ही। और ये जो श्री गोविंद हैं, इनसे सबका जन्म है, सबकी उत्पत्ति है। सर्व कारण कारणम, ये गोविंद, ये श्री कृष्ण सब कारणों के मूल कारण हैं, इनका कोई भी कारण नहीं है, ये अकारण है। ये श्री गोविंद ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी कारण है। लेकिन इन श्री कृष्ण का कोई कारण नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में श्री सूत जी श्री कृष्ण को स्वयं भगवान बताते हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। श्री सूत जी भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भगवान विष्णु के नाना प्रकार के अवतारों की एक सूची देते हैं। उस सूची में लगभग 22 अवतारों का नाम लिखा है। 22 अवतारों की उस सूची में कृष्ण नाम भी है। तो श्री सूत जी इस सूची के तुरंत बाद कहते हैं, ऐते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मेरे द्वारा वर्णित इस अवतारों की सूची में जितने भी अवतारों का नाम है, जितने भी अवतारों का परिचय है, अंश कलह पुंसः, वो सभी अवतार श्री विष्णु के अंश अवतार हैं या कल अवतार हैं। परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस सूची में जो कृष्ण नाम आया है वो विष्णु जी का अवतार नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। भगवान और स्वयं भगवान में अंतर होता है। भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप होता है, सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न होता है, और स्वयं भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान होता है। फिर अंतर क्या है? स्वयं भगवान अनन्यापेक्षी है। जो स्वयं भगवान स्वरूप है वो दूसरे भगवान के रूप पर आश्रित नहीं होता, वो पूर्ण स्वतंत्र होता है। अर्थात जो श्री कृष्ण स्वरूप है, द्विभुज श्याम सुंदर श्री कृष्ण स्वरूप है, ये भगवान के किसी स्वरूप पर डिपेंड नहीं करता, किसी स्वरूप पर आश्रित नहीं है, ये किसी स्वरूप की अपेक्षा नहीं रखता, ये पूर्ण स्वतंत्र है। अर्थात श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान या परम ब्रह्म हैं। विष्णु भगवान तो श्री कृष्ण का एक रूप विशेष है। विष्णुर्महान् स हि यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो महाविष्णु हैं
वो तो भगवान श्री कृष्ण की एक विशेष कला मात्र है। विष्णु जी स्वयं भगवान नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण के एक रूप मात्र है। श्री कृष्ण अनादि स्वरूप है और विष्णु उनसे प्रकट स्वरूप है। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम शुते शुतेषु ते ते प्रभाव निचिया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि पर व्योम में, आध्यात्मिक जगत में, परम धाम में श्री कृष्ण का लोक सबसे ऊपर है और श्री कृष्ण लोक के नीचे हैं साकेत लोक, श्री राम का लोक, और साकेत लोक के नीचे हैं वैकुंठ लोक, भगवान विष्णु का लोक। तो परम धाम में वैकुंठ से ऊपर साकेत और साकेत के ऊपर गोलोक धाम है। तो श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं, श्री राम साकेत में विराजते हैं और श्री विष्णु वैकुंठ में विराजते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की सत्ता भगवान विष्णु की सत्ता से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो। हे अर्जुन, मैं श्री कृष्ण सबका उत्पत्ति स्रोत हूं। चाहे कोई मनुष्य है, देवी देव है, पितृ हैं, कोई भी स्वरूप इस जगत में है। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका उत्पत्ति स्रोत हूं, सब मुझसे उत्पन्न है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मेरे द्वारा ही हर कोई अपने अपने कर्तव्यों में नियुक्त है। श्री ब्रह्मा जी जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं वो मेरे द्वारा ही ड्यूटी बाउंड है, नियुक्त है। भगवान विष्णु मेरे द्वारा ही जगत के पालन कार्य में नियुक्त है। श्री शंकर जी मेरे द्वारा ही जगत संहार कार्य में नियुक्त है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे द्वारा ही हर कोई अपने अपने कार्यों में नियुक्त है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम न अन्यत्। हे अर्जुन, मेरे से बढ़कर कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। अर्थात मैं सर्वोपरि हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे बराबर कोई भी नहीं, मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं। अब थोड़ा विचार कीजिए, जिस समय श्री कृष्ण गीता का उपदेश सुना रहे थे
तो उस समय अंतरिक्ष में सारे देवता विराजमान थे। और गीता सुनाने के समय तो छोड़िए, श्री कृष्ण अगर किसी असुर का भी वध करते थे तो भागवत में लिखा है कि सब देवता अंतरिक्ष से पुष्प बरसाते थे। बकासुर को मारा तब देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, अगासुर को मारा तब देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, कंस को मारा तब पुष्पों की वर्षा करी। तो भगवान जब किसी असुर का वध करते थे तो उस समय भी देवता पुष्पों की वर्षा करते थे। अर्थात श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में देवता लोग भाग लेते थे, अदृश्य रूप से दर्शन करते थे। तो जिस समय श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश किया उस समय देवताओं की बात तो छोड़िए, स्वयं श्री ब्रह्मा जी, श्री महादेव जी और भगवान विष्णु के अन्य स्वरूप भी कान लगा करके सुनते थे। और उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवत गीता का प्रवचन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे से बढ़कर कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर इस बात में जरा सा भी झूठ होता तो सबसे पहले शिवजी त्रिशूल लेकर के मैदान में कूद पड़ते हैं। हे कृष्ण, तुम्हें क्या बोल रहे हो कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं, मैं हूं ना, ऐसे कैसे बोल सकते हो? लेकिन शिवजी मौन होकर के सुनते रहे, प्रभु जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अगर श्री ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से बढ़कर होते तो श्री ब्रह्मा जी भी बीच में आ जाते हैं, ऐसे मत बोलो, हम सुन रहे हैं। और अगर श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार होते तो भगवान विष्णु तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर के कूद पड़ते हैं। हे कृष्ण, तुम तो मेरे अवतार हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुम अपने अंशी, अपने अवतारी मुझ भगवान विष्णु से भी बढ़कर अपने आप को कह रहे हो? लेकिन भगवान विष्णु भी शांत होकर के सुनते रहे। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्सनम् एकांशे निस्थितो जगत। हे अर्जुन, तुम मेरी शक्तियों के बारे में विस्तार से जान करके क्या करोगे? तुम बस इतना सा समझ लो कि मेरा एक अंश मात्र इस जगत का पालन करता है। विष्टभ्याम इदम कृत्सनम एकांशेन स्थितो जगत, मेरा एक अंश इस जगत में प्रवेश करके इस जगत का पालन करता है। और वो पालन करता कौन है? श्री विष्णु। तो गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु को अपना एक अंश बताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण की महिमा बताते हैं। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना कि श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर है, तो इसलिए अर्जुन भी स्तुति कर रहे हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। हे श्री कृष्ण, आप परम ब्रह्म हो, अर्थात आप परम सत्य परमेश्वर हो।
हे श्री कृष्ण आप परम धाम हो, आप सबका आश्रय हो। हे श्री कृष्ण आप परम पवित्र हो, अपवित्रता या पाप आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। पुरुषम शाश्वतम, हे श्री कृष्ण आप अविनाशी पुरुष हो। आदि देवम, हे श्री कृष्ण आप समस्त देवताओं के मूल हो। अजम, हे श्री कृष्ण आप अजन्मा परमेश्वर हो। विभुम, हे श्री कृष्ण आप सर्वव्यापक परम ब्रह्म हो। तो अर्जुन जी ने श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार या कोई महापुरुष या कोई योगीराज नहीं कहा, परम ब्रह्म कहा है, परम ईश्वर कहा है। और जब 11वें अध्याय में गीता के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, उस विश्व रूप में 33 करोड़ देवी देवता भी दिखाए, तो अर्जुन विश्व रूप को देख करके घबरा गया। बोला, हे प्रभु इस विकराल स्वरूप को हटाइए और मुझे अपने चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्व विराट रूप को हटा करके शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री विष्णु का स्वरूप दिखाया। और विष्णु का स्वरूप दिखाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वो विष्णु का स्वरूप भी अदृश्य कर दिया और फिर अपने द्विभुज श्याम सुंदर स्वरूप में कर में मुरली लेकर के श्री अर्जुन को अपना द्विभुजी स्वरूप दिखाया। और इस द्विभुजी स्वरूप के बारे में 11वें अध्याय के 52वें श्लोक में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सुदुर्दर्शमिदं रूपम यन्माम वदसि केशव देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। सुदुर्दर्शम इदम रूपम, हे अर्जुन वर्तमान में तुम जो मेरा 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर स्वरूप देख रहे हो, सुदुर्दर्शम इदम रूपम, ये मेरा रूप सबसे ज्यादा दुर्लभ है। इस द्विभुज स्वरूप को देखना जो कि गोलोकनाथ स्वरूप है, गोलोक अधिपति स्वरूप है, इस रूप को देखना सबसे कठिन कार्य है। सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि यन्मम, वर्तमान में मेरे तुम जिस स्वरूप को देख रहे हो ये सबसे दुर्लभ स्वरूप है, इसको देखना ही सबसे कठिन है। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण, अरे बड़े बड़े देवता भी मेरे इस द्विभुज रूप को देखने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु पुराण में लिखा है, यदोर्वंशम नर श्रुत्वा सर्व पापः परमुच्यते, यत्रावतीर्णं कृष्णाख्यं परम ब्रह्म नराकृतिः। विष्णु पुराण में लिखा है, यदौर वंशम नरः श्रुत्वा, जो मनुष्य यदुवंश की पवित्र कीर्ति के बारे में सुनते हैं, सर्व पापः प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? यत्रावतीर्णम
कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति यत्रावतीर्णम, क्योंकि इस यदुवंश में नराकृति परम ब्रह्म अवतीर्ण होते हैं। कृष्णाख्यम, जो कृष्ण नाम से जाने जाते हैं, कृष्णाख्य, जिन परम ब्रह्म को कृष्ण नाम से जाना जाता है, वो कृष्णाख्य परम ब्रह्म जो नराकृति है, नर जैसी आकृति वाले हैं, वो अवतीर्ण होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो परम ब्रह्म है वो नराकृति है। परम ब्रह्म का जो आकार है वो नर जैसा है, लेकिन वो नर नहीं है, वो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म नराकृति ही, परम ब्रह्म की आकृति नर जैसी है। कृष्णाख्यम, और जो परम ब्रह्म है वो कृष्ण नाम से जाना जाता है। तो ये बात विष्णु पुराण में कही गई है। भगवान विष्णु की महिमा वर्णन करने वाला विष्णु पुराण भी श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कह रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बृहद विष्णु स्मृति में भगवान वेदव्यास श्री कृष्ण को साक्षात परमात्मा बता रहे हैं। यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः। जो व्यक्ति परमात्मा कृष्ण के शरीर को भौतिक समझता है, स सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रोति स्मार्थ विधानतः, स सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रोत स्मार्थ विधानतः। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की देह को, श्री कृष्ण के शरीर को पंच तत्वों से बना हुआ हाड़ मांस का पुतला समझता है, ऐसे व्यक्ति को वेद शास्त्रों के अनुष्ठान से वंचित कर देना चाहिए। और मुखम तस्यावलोक्यपि सचेलम स्नानमाचरेत, और अगर ऐसी विचारधारा के व्यक्ति का दर्शन हो जाए तो दर्शन करने से भी महापाप महापातक लगता है। इसलिए कपड़ों सहित गंगा स्नान करना चाहिए। पश्येद सूर्यम स्पर्शेद गाम च घृतम प्राश्य विशुद्धयति। और उस महापातक को दूर करने के लिए पश्येद सूर्यम, सूर्य का दर्शन करना चाहिए। स्पर्शेद गाम च, गौ माता का स्पर्श करना चाहिए। घृतम प्राश्य, गाय का घी पीना चाहिए। विशुद्धयति, तब जाकर के पाप दूर होगा। ये समस्त पुराणों के संकलन करता महर्षि वेदव्यास की वाणी है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर को हाड़ मांस का पुतला समझना, श्री कृष्ण के शरीर को पंच भौतिक रूप वाला समझना इतना बड़ा महापाप है कि उस महापापी को शुद्ध होने के, उस महापापी का दर्शन अगर कोई कर ले तो ऐसे दर्शन करने वाले को अपने आप को शुद्ध करने के लिए कपड़ों सहित गंगा स्नान करना चाहिए, सूर्य का दर्शन करना चाहिए
गौ माता का स्पर्श करना चाहिए, गाय का घी पीना चाहिए। इतना बड़ा पाप है श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक समझना, कि जो श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक समझता है, ऐसे समझने वाले का दर्शन ही बहुत बड़ा पाप है। श्री कृष्ण का शरीर पंच भौतिक नहीं है। कैसा है? सच्चिदानंद है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सबसे पहला श्लोक यही लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, श्री कृष्ण का जो रूप है वो सच्चिदानंद है, दिव्य है, चिन्मय है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और भगवान श्री कृष्ण इस विश्व की उत्पत्ति, इस विश्व के पालन और इस विश्व के संहार के मूल कारण हैं। उनकी इच्छा मात्र से ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। तापत्रय विनाशाय, और ये भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के तीन तापों का, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो श्री कृष्ण है सच्चिदानंद रूपधारी, पांच भौतिक रूपधारी नहीं। हे अर्जुन, इस जगत में जितने भी चर और अचर प्राणी हैं, चर मतलब जो चलते फिरते हैं, और अचर पेड़ पौधे आदि जो एक जगह टिके रहते हैं, इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी हैं वो सब मेरी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, और मेरी प्रकृति ही उनका नाश कर देती है, और ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो संसार में जितने भी जन्मने मरने वाले देहधारी प्राणी हैं वो श्री कृष्ण की प्रकृति से ही उत्पन्न और नष्ट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकृति के स्वामी हैं, इस प्रकृति के अधीश्वर हैं। इसलिए प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो श्री कृष्ण को स्पर्श नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, हरिर्हि निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृते परः स सर्वदृग् उपद्रष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हरिर्हि निर्गुणः साक्षात, भगवान श्री कृष्ण तो तीन गुणों से परे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर है। निर्गुणः साक्षात, वो त्रिगुणातीत है। पुरुषः प्रकृते परः, श्री कृष्ण ऐसे पुरुष हैं जो प्रकृति से परे हैं, माया से परे हैं, तीन गुणों से परे हैं। स सर्वदृग् उपद्रष्टा, ये श्री कृष्ण सर्व साक्षी हैं। तम भजन निर्गुणो भवेत, और जो श्री कृष्ण का भजन करता है, श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वो भी निर्गुण हो जाता है, तीन गुणों से पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 32वें श्लोक में श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्णम ब्रह्म सनातनम। श्री कृष्ण को कोई अवतार समझने की भूल मत कर देना। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं
अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक्साम। ब्रजवासियों के बहुत भारी सौभाग्य हैं, बहुत भारी सौभाग्य हैं। क्यों? यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। सनातन पूर्ण ब्रह्म परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण जिनके मित्र बन गए हैं, उनसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण को श्री सुखदेव जी ने क्या बोला है? परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। और ये ऐसे वाक्यांश हैं जो केवल परमेश्वर परमात्मा के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। परमानंदम, श्री कृष्ण परमानंद हैं, परमानंद की मूर्ति है। उनसे बढ़कर आनंद कंद कोई भी नहीं। पूर्णम ब्रह्म, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, वो कोई अवतार नहीं है। सनातनम, श्री कृष्ण सनातन पुरुष है, अनादि अनंत है। यही श्री कृष्ण की भगवत्ता है। तो श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण है परम ब्रह्म परमेश्वर। श्री कृष्ण है मूल भगवान, स्वयं भगवान, आदि भगवान। वो अवतार नहीं है और योगी राज भी नहीं है, योगेश्वर है। कुछ लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने इसलिए चमत्कार दिखाए क्योंकि वो योगी राज थे। श्री कृष्ण ने कहीं भी कोई योग साधना नहीं करी। पूरा भागवत पढ़ लीजिए, कोई योग साधना श्री कृष्ण ने कभी नहीं करी। वो योगी राज नहीं है, योगेश्वर हैं। और गीता का आखिरी श्लोक कहता है यत्र योगेश्वरः कृष्णो। श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं, योगियों के मालिक हैं, योगियों के भगवान हैं, योगी राज नहीं है। श्री कृष्ण कोई महापुरुष नहीं है, श्री कृष्ण परम पुरुष है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम। श्री कृष्ण तो शाश्वत पुरुष है, अविनाशी पुरुष है, परम पुरुष है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का भजन करता हूं। तो श्री कृष्ण परमेश्वर है, श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, श्री कृष्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण परम भगवान है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, हरि बोलो हरि बोलो।